जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे भजन संहिता 118 और 8 और 9 वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक सवाल आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं। जब आपको कुछ जरूर पड़ती है, जब आपको कुछ मदद चाहिए, आप किसके पास जाते हैं? ऐसा कौन है जिसके बारे में अभी आप बता सकते हैं ये व्यक्ति है, या फिर ये मेरा रिश्तेदार है, या फिर ये मेरा दोस्त है, जो हर वक्त मुझे जब भी कुछ जरूर होती है मुझे मदद करता है। तो आज के वचन से हम देखने जा रहे, जब हमें तकलीफ आती है, जब हमें किसी चीज की जरूर पड़ती है, हमें अर्जेंट में कुछ मदद चाहिए, तो हमें किसके पास जाना चाहिए? तो वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम ध्यान से सुनेंगे। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मेरे प्रियो, आज का वचन कहता है मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से यहोवा की शरण में जाना, यहोवा की शरण लेना उत्तम है। कई बार यही वचन हम समझ नहीं पाते, कई बार हम वचन के विरुद्ध में कार्य करते हैं और हम निराश हो जाते हैं। क्यों निराश होते हैं? हम यहोवा को हमारे शरण न लेते हुए हम मनुष्य के पास चले जाते हैं, यानी वचन को हम उल्टा कर देते हैं। वचन ने क्या कहा? यहोवा की शरण लेना उत्तम है, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे जीवन में हम इस रीति से चलते हैं, हम मनुष्य की शरण लेना उत्तम समझते हैं। कई बार हम हमारे फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा रखते हैं। कई बार समझो, अगर हमारे जीवन में कुछ बीमारी आ जाती है, तो बीमारी आ जाती है, तो बीमारी का इलाज करने के लिए हम अस्पताल जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार हमारा भरोसा डॉक्टर के ऊपर होता है, दवाइयों के ऊपर होता है, अस्पताल के ऊपर होता है। अरे वो अस्पताल बहुत बड़ा है, वहां पर बहुत अच्छा इलाज होता है, अस्पताल में बहुत अच्छी फैसिलिटी है, अस्पताल में बहुत अच्छे स्टाफ है, अस्पताल में बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। हमारा भरोसा अस्पताल के ऊपर चला जाता है। अरे वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत होशियार डॉक्टर है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ठीक किया है, और हमारा भरोसा डॉक्टर के ऊपर चला जाता है, हमारा भरोसा दवाइयों के ऊपर चला जाता है। और जब हमारा कोर्ट में कुछ केस चलता होगा तो हम अच्छा वकील करते हैं, और वकील के ऊपर हमारा भरोसा चला जाता है। वकील साहब हमारे लिए लड़ेंगे, वकील साहब हमारे लिए काम करेंगे। इसी तरह से अलग अलग विषयों में हमारा भरोसा मनुष्यों के ऊपर चला जाता है। अगर हमें कुछ फाइनेंस की मदद चाहिए, कुछ पैसों की हमें जरूर पड़ती है, तो मेरा रिश्तेदार है, उसको पूछ के देखता हूं, वो मुझे मदद करेगा। मेरा दोस्त है, उसको पूछ के देखता हूं, वो पक्का मुझे मदद करेगा। तो इस रीति से हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रख लेते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है, तो क्या हमें अस्पताल नहीं जाना चाहिए? क्या हमें डॉक्टर को नहीं मिलना चाहिए? दवाई नहीं खाना चाहिए? वकील के पास नहीं जाना चाहिए? हमारे रिश्तेदार है, हमारे पड़ोसी है, हमारे मित्र है, क्या उनसे हमें कभी मदद नहीं लेना चाहिए? ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। मेरे प्रियो, हमें अस्पताल जाना चाहिए। जब हमारे जीवन में छोटी बड़ी कुछ बीमारी आती है तो हमें अस्पताल जाना चाहिए। यस, कभी कभी जरूर पड़ जाती है,
हमारे जो रिश्तेदार है, हमारी जो फैमिली मेंबर्स है, हमारे जो फ्रेंड्स है, उनके पास हम कुछ मदद ले सकते हैं। लेकिन वचन क्या कहना चाहता है, भरोसा आप उनके ऊपर ना रखें। अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। एक तरफ से प्रभु के दास बोलते हैं लेना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ बोलते हैं आप मांग सकते हैं लेकिन भरोसा ना रखें। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैं आपको समझाता हूं। अस्पताल जाओ लेकिन भरोसा यहोवा पर रखो। हालेलुया। अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाओ, भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो। अगर आपका दोस्त आपको मदद करता है, आपका फैमिली मेंबर कोई आपको मदद करता है, तो प्रेज द लॉर्ड, लेकिन भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखो। यानी मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, हमें हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाना है। भजन संहिता 121 में कहता है, मुझे मदद सहाय कहां से मिलेगी? मैं मेरी आंखों को पर्वतों की तरफ लगाऊंगा जहां से मुझे सहाय मिलती है। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है उससे मुझे सहाय मिलती है। मेरे प्रियो, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अस्पताल जाएंगे, आप दवाइयों को लेंगे, लेकिन परमेश्वर ब्लेस करेंगे। यानी कि अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयां एक माध्यम है, एक जरिया है, लेकिन ब्लेसिंग्स कौन देने वाला है? परमेश्वर। तो हमें डायरेक्ट परमेश्वर के साथ कांटेक्ट रखना है। जरूर पड़ने पर आपका दोस्त आपको मदद करने वाला है, जरूर पड़ने पर आपका फैमिली कोई मेंबर आपको मदद करने वाला है, लेकिन आपको प्रार्थना किसे करना है? आपको भरोसा किसके ऊपर रखना है? परमेश्वर के ऊपर। और परमेश्वर आपके दोस्त के जरिए, आपके फैमिली मेंबर्स के जरिए आपको ब्लेस करेंगे। यानी कभी कभी गलती क्या हो जाती है, परमेश्वर के साथ जो हमारा लाइन जुड़ा होता है ना, वो टूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है और मनुष्य के साथ जुड़ जाता है। मेरा दोस्त मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ है, मेरा फैमिली मेरे साथ है, बहुत अच्छा डॉक्टर मेरे साथ है, बहुत अच्छा अस्पताल में मैं ट्रीटमेंट करवा रहा हूं। तो क्या होता है, हमारा लाइन परमेश्वर से टूट जाता है और मनुष्य के साथ जुड़ जाता है। और जब भी याद रखना मेरे प्रियो, जब भी हमारा लाइन मनुष्य के साथ जुड़ जाएगा, तभी हमें निराशा का अनुभव करना पड़ता है, निराशा का सामना करना पड़ता है। उदास हो जाते हैं हम, क्योंकि हमने आशा लगाया था, अरे पक्का मुझे मदद करेगा, अरे पक्का काम करेगा। लेकिन आज का वचन कहता है परमेश्वर की शरण लेना उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखना, प्रधानों पर भरोसा रखना, उससे अच्छा परमेश्वर की शरण लेना, ये बहुत ही हमारे लिए उत्तम है। आज के वचन से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हमारी बातें बताएंगे, परमेश्वर को हमारे प्रॉब्लम्स बताएंगे, परमेश्वर के आगे हम सारी बातों को रखेंगे, क्योंकि हमारा जो भरोसा है, हमारा जो आधार है, वो हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर का ब्लेसिंग्स करने का तरीका अलग है। वो किसी और व्यक्ति के द्वारा कुछ भी करके परमेश्वर चमत्कारिक रीति से आपको ब्लेस करेंगे। लेकिन हमेशा मेरे प्रियो, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के साथ जोड़े रखना। आपको कुछ लोग मदद करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आपको जरूर पड़ती है, डॉक्टर की जरूर पड़ती है, मेडिसिन की जरूर पड़ती है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, कनेक्शन हमेशा परमेश्वर के साथ जोड़े रखना। परमेश्वर कभी भी उनके लोगों को, परमेश्वर कभी भी उनके ऊपर विश्वास करने वाले को निराश नहीं करते। हमेशा हमारे परमेश्वर ब्लेसिंग्स देने वाले परमेश्वर है। तो आज के वचन अनुसार मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आज के वचन अनुसार हम परमेश्वर की शरण लेना उत्तम रखेंगे, उत्तम समझेंगे। मनुष्य के ऊपर, प्रधानों के ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।